नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हिमंता बिस्वा शर्मा का जो वायरल वीडियो था, जो आसाम बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लगाया था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। और उसको देखने के बाद शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में इससे ज्यादा घटिया वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पोस्ट नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट्स और यहां तक कि सेंट्रल यूनिट का भी जो आईटी सेल है वो करता रहता है वीडियोस पोस्ट। एक से एक घटिया वीडियो पहले भी पोस्ट हुए हैं, लेकिन इस वाले ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इसको देखने के बाद समझ में आता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की इस समय क्या मानसिक हालत है, किस दिमाग से वो गुजर रहे हैं और हार का डर उनको कितनी बुरी तरह से सता रहा है। लेकिन हिमंता के वीडियो पे बात करूं, उसके कुछ कारण हैं, उस पर बात करूंगा। मैं कुछ अलग बातें हैं जो अब तक नहीं हुई हैं वो करूंगा। उससे पहले एक बात और करना चाहता हूं कि अचानक एक और वीडियो वायरल हो गया है ट्रंप का। इसमें ट्रंप बैठा हुआ है और भाषण देते हुए कह रहा है कि मैं मोदी से बहुत प्यार करता हूं, मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका कैरियर तबाह नहीं करना चाहता। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि मैं उसका कैरियर तबाह नहीं करना चाहता। वीडियो पुरानी है, आज की नहीं है। 25 अक्टूबर को इसकी खबर आई थी और उस समय भी वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन अभी जिस तरह से ट्रेड डील हुई है और एप्स्टीन फाइल सामने आई है, जिसमें कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि 60 से ज्यादा फाइलें गायब कर दी गई हैं ट्रेड डील होने के बाद, तो यह सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप के पास क्या है जिससे वो मोदी का कैरियर तबाह कर सकता है। देखिए, केवल ट्रेड डील के आधार पर तो कैरियर तबाह नहीं किया जा सकता। वैसे भी मोदी के भक्त इतने ज्यादा मुतमईन हैं कि आप कुछ भी कर दीजिए, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक वीडियो मैं देख रहा था, गड्ढे में एक आदमी गिर के मर गया है। बाइक सवार एक गड्ढे में गिर गया, जल निगम का किया हुआ गड्ढा था। और जब उस पर पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो एक लड़का जवाब यह देता है कि दोष उसके बाप का है जिसने गाड़ी दिलाई थी। तो ऐसे भक्त जिस नरेंद्र मोदी के पास हों, उनका कैरियर किस चीज से तबाह किया जा सकता है, यह सवाल सबके सामने है। और इसीलिए वो वीडियो लगाकर लोग पूछ रहे हैं, आखिर मोदी का ट्रंप के पास ऐसा क्या है जिससे मोदी का कैरियर तबाह हो सकता है? क्या कोई फाइल है? क्या कोई वीडियो है? क्या कोई सबूत है? या प्रधानमंत्री बनने से पहले जो उन्होंने अमेरिका की यात्राएं की हैं उनका कुछ है? सुब्रमण्यम स्वामी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। अब देखिए, हम लोग तो भारत में बैठे हैं, हमें तो पता है नहीं कि क्या है। लेकिन बुरा यह लगता है कि ट्रंप जैसा आदमी जब कहता है कि मैं मोदी का कैरियर तबाह कर सकता हूं, तो पूरा गोदी मीडिया सन्नाटा मार जाता है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने आकर कहें कि हमारे देश के मामलों में दखल मत दो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरा कैरियर तबाह करने की। भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल खामोश हो जाता है। कोई पलटकर यह नहीं कहता कि ट्रंप तुम्हारी औकात कैसे हुई नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहने की। पूरा आईटी सेल एक ही काम करता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। सबसे ज्यादा माहिर इसी काम में है। आपको पता है, संसद का सेशन चल रहा है और संसद के सेशन में ठीक बीच में नरेंद्र मोदी गए हुए हैं मलेशिया। उन्होंने यह भी कह दिया कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे उनका पुराना रिश्ता है, जब वो कुर्सी पर नहीं थे तब से रिश्ता है। अब कौन आपको बताने जाए कि मलेशिया में सेक्शन 377 अभी भी है, यानी कि समलैंगिकता वहां अब भी अपराध है। और जो अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री बनने से पहले काफी समय जेल में रहे हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रहा है समलैंगिक संबंधों के आरोप में। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले यह बताना कि मेरे संबंध थे, कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी की आदत है, कुछ भी बोल जाते हैं। मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं। मलेशिया मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुल देश है। प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, वहां उनको एक प्रोग्राम दिखाया गया, वीडियो प्रोग्राम दिखाया गया जो वहां बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां पूरी रामायण की कहानी आपको कार्टून्स के सहारे या विजुअल्स के सहारे दिखाई जाती है। आप सोचिए, एक मुस्लिम बहुल देश में राम कथा दिखाई जाती है टीवी पर और लोग देखते हैं। और यहां भारत में जो अपने सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता था, वहां हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे आदमी को, जो मुख्यमंत्री है, साधारण आदमी नहीं है,
प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, उसको हाथ में रिवॉल्वर लिए दिखाया जाता है शूट करते हुए, और सामने मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। और यह वीडियो कोई ऐरा गैरा पोस्ट नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से पोस्ट किया जाता है। सवाल यह उठता है कि इतना पागलपन क्यों? जब दबाव पड़ा, हम सब लोगों ने ट्वीट किया, मैंने तो लिखा था कि अगर इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट है तो उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस वीडियो का, और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी सारी बातें वो कर चुका है, कभी मियां मुसलमानों के खिलाफ, कभी सीधी धमकी की इतने वोट कटवा देंगे, कभी ये कहना कि 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, जितनी बातें वो कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट या आसाम का हाई कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान सुओ मोटो क्यों नहीं लेता है? जो सुप्रीम कोर्ट कुत्तों का मामला सुओ मोटो पर ले लेता है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा पर खामोश क्यों रहता है? ये सवाल हम सबके सामने है। ये जो 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए देना वाला बयान था, इसके बाद ओवैसी का बयान आया था कि मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को 2 रुपए देना चाहता हूं। एएनआई पर एक इंटरव्यू है हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिसमें वो जवाब दे रहा है, सुन लीजिए। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है, हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहा है, मैं तो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ कह रहा था, घुसपैठियों के खिलाफ कह रहा था। तब एक रिकॉर्ड सुन लीजिए। यूपी में घुसपैठियों को लेकर बहुत हल्ला मचाया गया। लखनऊ में घुसपैठियों को लेकर तमाशा हुआ कि लखनऊ में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। अब सरकार कह रही है कि इतने सालों तक मेहनत करने के बाद उसको लखनऊ में एक घुसपैठिया नहीं मिला। तब बताइए, यह बात क्यों ना माना जाए कि घुसपैठिए की बात चाहे मोदी करते हो, चाहे शाह साहब करते हो, चाहे योगी करते हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा करते हो, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। घुसपैठिए पकड़ना इनके बस की बात नहीं, और घुसपैठियों के नाम पर तमाशा भरपूर होता है। जिस राज्य में चुनाव होता है वहां घुसपैठियों का मुद्दा पहुंच जाता है। लेकिन कभी आप सोचिएगा कि आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा इस कदर पागल क्यों हो गया है? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तमाम सारे केस हैं, यह बात मैं पहले भी अलग से वीडियो बनाकर बता चुका हूं। उसके खिलाफ बाकायदा जांच चल रही थी। जब वो भाजपा में शामिल हुआ है, उसके पहले उसके खिलाफ बाकायदा जांच चल रही थी। मैं आपको कुछ किस्से सुना देता हूं, बहुत सिंपल से। अप्रैल 2020 में हिमंता का एक बयान आया था कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय, वो स्वास्थ्य मंत्री था उस समय राज्य का, पहला ऐसा मंत्रालय था जिसने कोविड-19 से निपटने के लिए 50,000 पीपीई किट खुद खरीदी थी। अब इसकी हकीकत आप देखिए क्या थी। हकीकत यह थी कि कोविड-19 के समय आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति का, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई का जो ये ऑर्डर दिया गया था, 4 ऑर्डर दिया गया था, उसमें किसी नियम कानून का कोई पालन नहीं किया गया था। और ये जो ऑर्डर दिया गया था वो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी और उसके परिवार के व्यापारिक सहयोगी वाले स्वामित्व के 3 फर्मों को दिया गया था। यानी ऐसी फर्मों को दिया गया था जो फर्में उससे और उसकी पत्नी से जुड़ी हुई थी। जेसीबी इंडस्ट्री, जिसकी मालिक हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है रिनिकी भूयान शर्मा, उनको तुरंत आदेश दिया गया था, तुरंत सप्लाई करने का आदेश दिया गया था। इस कंपनी ने पहले मेडिकल इक्विपमेंट की कोई सप्लाई नहीं की थी। मतलब आप समझ रहे हैं, अपनी पत्नी को कोविड के टाइम में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर। अब फैसला आप कीजिए कि यह करप्शन था कि नहीं था। इसके अलावा जून 2022 की द वायर और बंगाल का समाचार पोर्टल है द क्रॉस करंट, दोनों ने एक साझा रिपोर्ट की और साझा रिपोर्ट में यह बताया कि जब देश 2020 में
कोविड-19 की महामारी के बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था, तो असम सरकार ने सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल के लिए एक फर्म को 25 रुपए जीएसटी लगा के 37 रुपए का भुगतान किया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ी एक अन्य फर्म को 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए 231 रुपए और 100 मिलीलीटर की बोतल के लिए 100 रुपए 30 पैसे का भुगतान किया गया। यानी जो बोतल 37 रुपए में मिल रही थी उसके लिए 100 रुपए 30 पैसे का भुगतान किया गया। यानी अगर आप 500 ml और 100 ml का देख लें तो 137 रुपए और 81 रुपए ज्यादा पेमेंट किए गए। और ये कहां से सप्लाई हो रहा था ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि कोविड में जब सारा देश परेशान था तो हिमंता बिस्वा शर्मा कमाई करने पे लगे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम की जनता का पैसा लुटा रहे थे, दोगुनी तीन गुनी कीमत पर चीजों को खरीद रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और पहले भी उनके ऊपर सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करने का आरोप है। पवन खेड़ा ने एक डिटेल वीडियो बनाकर ये सारे आरोप बताए हैं। ये वीडियो मैं जब अपनी बात पूरी कर लूंगा उसके बाद लगा दूंगा अलग से, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। 3-4 मिनट का वीडियो है जिसमें पवन खेड़ा ने बहुत विस्तार से बताया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस किस तरह का करप्शन किया है। यह जरूर है कि सत्ता में आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार मजबूत हो गए हैं। लगभग नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की संभालते हैं। और हिंदू मुसलमान के मामले में आसाम कहां पहुंच गया है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूएन में नस्ली भेदभाव के खिलाफ जो कमेटी है उसने भारत सरकार को एक लेटर भेजा था जिसमें आसाम का खास तौर पर जिक्र किया था। लेकिन इन सबके बावजूद गौरव गोगोई जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी किसी भी तरह से उनको चुनाव हराने की। और यह ताकत लगाने के बावजूद गौरव गोगोई को वो चुनाव नहीं हरा पाए थे। आसाम में लगातार विरोध की आवाजें उठ रही हैं और सिर्फ मुसलमान नहीं उठा रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा वहां का लिबरल प्रोग्रेसिव तबका उठा रहा है। प्रोफेसर्स उठा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स उठा रहे हैं, लेखक उठा रहे हैं, आम जनता जो वहां लूट मची हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। गोदी मीडिया यह सब आपको नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया का काम तो यह दिखाना है कि बस हिमंता बिस्वा शर्मा तो केक काटने की तरह जीत लेंगे अगला चुनाव। लेकिन हकीकत यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं और वो ये जानते हैं कि एक मिनट के लिए भी अगर वो कुर्सी से हटे, अगर चुनाव हारे और असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी तो इतने केस उनके ऊपर लदेंगे कि जिंदगी निकल जाएगी केस लड़ते लड़ते और कौन जाने कितने साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं, स्मृति ईरानी जो किसी जमाने में कितना शोर किया करती थी, संसद के अंदर कितनी पावरफुल लगा करती थी, एक चुनाव हारी और उसके बाद कहां गई किसी को पता नहीं है। बीच बीच में बयान आते रहते हैं लेकिन राजनीति से लगभग बाहर हो चुकी हैं। ऐसे 50 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे एक जमाने में जिन्होंने कहा था कि रुपया अगर खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। नाम क्या बताना है, नाम आपको याद आ ही गया होगा, चेहरा दिखा देता हूं। और उसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर जब फंस गए, जब उनका वीडियो सामने आ गया तो पॉलिटिकल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा अगर चुनाव हारते हैं और उसके बाद उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगते हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी भारतीय जनता पार्टी। और शायद यही वजह है कि उन्हें आजकल रातों में नींद भी नहीं आती, चेहरा बड़ा भारी भारी लगता है। मैं देख रहा था 1.5-2 घंटे का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती बुझी हुई नजर आ रही थी। तो चुनाव हारने का यह डर हिमंता बिस्वा शर्मा को बुरी तरह से सता रहा है और सिर्फ एक तरीका उनको दिख रहा है कि कितना हिंदू मुसलमान किया जाए ताकि किसी तरह से अपनी जीत तय की जा सके, जीत सुनिश्चित की जा सके। यह जो वीडियो था यह वहीं से निकल के आता है, यह वीडियो उसी हताशा से निकल के आता है। और आप देखिए कि हिम्मत नहीं पड़ी, जब प्रेशर पड़ा तो यह वीडियो चुपचाप डिलीट कर दिया गया। मेरा सवाल है कि अगर वीडियो में कुछ गलत नहीं था तो बीजेपी ने, आसाम बीजेपी ने यह वीडियो डिलीट क्यों करा दिया? एक तो यह वीडियो ऐसे टाइम आया था जब मलेशिया गए हुए थे प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बहुल कंट्री में
और आजकल ट्विटर का जमाना है, सब जगह देखा जाता है। हम यहां से बैठ के ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है और जगहों पे क्या हो रहा है, ट्विटर के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये वीडियो भी ना केवल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि मलेशिया में भी जाता। और सोचिए, आपसी बातचीत में अनवर इब्राहिम ऐसे ही दिखा लेते और मोदी जी से कहते कि बताइए इस तरह का वीडियो आप लोग बनाएंगे, कैसे काम चलेगा, तो मोदी जी की क्या हालत होती। और दूसरा, बैकफायर कर रहा था वीडियो। उनको लगा था इससे तारीफ मिलेगी, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर उनकी मजम्मत और मलामत कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग जो थोड़े हल्के दक्षिणपंथी हैं तो बीजेपी की तरफ, लेकिन इतनी ज्यादा हिंसा, इतनी ज्यादा गंदगी पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने भी इसकी मजम्मत और मलामत की। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को यह वीडियो हटाना पड़ा। अभी वीडियो हटाना पड़ा है, आगे और भी बहुत कुछ हटाना पड़ेगा। और यह तो तय है कि असम की जनता ने अगर कुर्सी से उतार दिया तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। आप लोगों से बस इतनी ही अपील है कि इस तरह की नफरत की जब चीजें आए तो जबरदस्त तरीके से उनका विरोध कीजिए और उनको यह एहसास कराइए कि वो गलत है। झुकते वो भी हैं, झुकाने वाले चाहिए। अब मोदी जी को तो झुकाने के लिए ट्रंप की जरूरत थी। पता नहीं क्या छुपाया है और कैसे झुकाया है, लेकिन उसकी कीमत देश चुका रहा है और इसीलिए यह हमारे लिए चिंता का सबब है। पवन खेड़ा वाला वीडियो भी जरूर देखिए, जरूरी वीडियो मुझे लगा, इसलिए मैं लगवा रहा हूं। और बाकी बातें अगले वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। साथियों, आसाम के मुख्यमंत्री जिनका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हिमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हिमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा है। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एजेंट है, वो आप उन्हीं से पूछिए। 2015 वही साल है जब भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर जीतकर वर्ल्ड कप लेकर आई। अब हिमंता बिस्वा शर्मा कहना चाहते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की एजेंट है, तो आप इनसे पूछिए। बहरहाल, गौरव गोगोई कुछ स्टूडेंट्स के साथ भारत में पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, और वहां स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के राजदूत से खुलकर चर्चा की। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म को लेकर, उस पर चर्चा की। अब ऐसे व्यक्ति को आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे। फिर ये कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि अली तौकीर शेख CDKN नाम की संस्था से गौरव गोगोई के परिवार का संबंध है, इसलिए गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि अली तौकीर शेख ISI के एजेंट है। अभी कौन है अली तौकीर शेख और क्या है ये CDKN? CDKN और अली तौकीर शेख 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की सेवाएं ली, अहमदाबाद हीट प्लान बनवाया, उनसे कोलैबोरेशन की और फिर उसको मॉडल बना के दिखाया सबको, देखो हमने कितना बड़ा काम किया वाइब्रेंट गुजरात में, इसकी बड़ी वाहवाही बटोरी उन्होंने। तो जब अली तौकीर शेख के साथ मोदी कोलैबोरेट करते हैं तो मोदी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है और तब अली तौकीर शेख भी ISI एजेंट नहीं है। लेकिन अगर गौरव गोगोई के परिवार का कुछ संबंध भी है अली तौकीर शेख से, तो अली तौकीर शेख ISI एजेंट हो जाते हैं और गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट। बताइए,
ये हेमंता बिस्वा शर्मा का संतुलन जब मैं कहता हूं गड़बड़ हुआ तो गलत थोड़ा ही कहता हूं। गंभीर बात यह है कि प्रधानमंत्री मलेशिया जाकर वहां के राष्ट्रपति के साथ गले मिल रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, अरब शेखों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, और उनका अपना मुख्यमंत्री अपने देश के मुसलमानों पर गोली मारो वाले पूरे इशारे करता है, गन लेकर खड़ा होता है, विज्ञापन बनाता है, सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान 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 करता है। शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इनका तो जो 3 महीने में होना है हो जाएगा, आप भी तो कभी हारोगे। तो कम से कम बचकानी बातें करना कुछ वक्त तक ठीक है, हंस भी लेंगे लोग, लेकिन अब लोग आश्वस्त हो चुके हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि आपका मानसिक संतुलन गॉन, खत्म हो चुका है।